जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि कैसे जो गद्यांश बोर्ड परीक्षा में आते हैं उनका हम व्याख्या कैसे करेंगे और उसमें जो व्याख्या से संबंधित उसके जो प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर हम कैसे देंगे, अर्थात इस जो गद्यांश के जो प्रश्न रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसको हम पढ़ते हैं। जो ये हमने गद्यांश को लिया है किसी एक चैप्टर से। तो यहाँ पे है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति के आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। जो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रही है, इसका हमको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसका हमको क्या करना रहेगा, जो ये गद्यांश दिया है तो उस गद्यांश का जो संदर्भ होगा उसको लिखना होगा और रेखांकित जो भाग है उसकी व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसका जो संदर्भ होगा उसको जान लेते हैं। यहाँ पे जो रेखांकित भाग है इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो इस चीज़ को हम लिखते हैं। तो संदर्भ के बारे में इसको लिखेंगे हम, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। अर्थात ये जो मित्रता पाठ है वो एक निबंध है, उससे लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब दूसरा हमारा उसमें प्रश्न था कि जो रेखांकित भाग है उसकी व्याख्या करना है, तो उसको कर लेते हैं। रेखांकित भाग का व्याख्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। यदि ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती है। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि मित्रता में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो रुचि है, अर्थात जो इनकी इच्छाएं हैं वो समान हो, उनका स्वभाव समान हो या उनका व्यवहार या भाव एक समान हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। यदि वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो इसके विपरीत यानी उनका स्वभाव विपरीत है, उनकी इच्छाएं विपरीत हैं, ये सब विपरीत होने के बावजूद भी उनकी मित्रता सच्ची साबित होगी। अगर ऐसा नहीं है, वे एक दूसरे को नहीं समझते हैं या एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी उनकी मित्रता अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो जो रेखांकित भाग है उसका तात्पर्य यही है कि मित्रता में यह स्वभाव का समान होना यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन। इस लाइन का भी हम विस्तार इसके प्रश्न में करेंगे। तो इसके जो प्रश्न है उसको जान लेते हैं। तो जो गद्यांश है उसके ये अ और ब, ये तो संदर्भ और व्याख्या क्या हो गया। अब इसमें पहला प्रश्न दिया है, राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे उस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले लेकिन
स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इस अटूट स्नेह संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। कहने का मतलब यह है कि राम जो थे वो काफ़ी धैर्यशाली शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। यानी वो हर बात को लेकर के बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। लेकिन उनके बीच जो राम और लक्ष्मण के जो बीच सहानुभूति थी, उसके द्वारा इनके जो बीच में स्वभाव की विपरीत चीज़ थी, उसको उस खाई को ये चीज़ ने सहानुभूति ने ढक दिया था। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच अच्छी सहानुभूति थी। उसी प्रकार से ये जो कर्ण थे वो काफ़ी दानी थे, महान विचारों वाले थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी और लोभी थे, लालची थे। फिर भी इन दोनों के बीच में भी जो सहानुभूति थी वो इन दोनों की मित्रता को बनाए रखी, अटूट रखी, यानी कभी इनका मित्रता टूटा नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है? तो इसको तो अभी आपने जाना है, फिर भी हम बता देते हैं राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो यहाँ हम राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर लिख सकते हैं। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले। लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। यानी ये भिन्नता होने के बावजूद भी उनमें बहुत ही स्नेह था। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, अर्थात लेखक का कहने का आशय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, लेखक कहना चाहता है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो। यानी लेखक यही कहना चाहता है कि स्वभाव भिन्न होने पर भी यदि उनमें सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, तो वो मित्रता अच्छी हो सकती है, घनिष्ठ हो सकती है। यही लेखक कहना चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।